હા જે અમે તમને હેડલાઇન્સમાં જ કહ્યું હતું કે આજે સાત્વિક ગ્રીન એનર્જી લિમિટેડનો આઈપીઓ ખુલી ગયો છે. એક હેડ્સઅપ આપી દો તો આજથી આઈપીઓ તો ખુલ્યો છે, પણ સપ્ટેમ્બર 23મી સુધી તમે અહીંયા નિવેશ કરી શકો છો. એમાં જે ટોટલ આઈપીઓ સાઇઝ છે 900 કરોડની છે, 700 કરોડ ફ્રેશ ઇસ્યુ છે અને 200 કરોડનું ઓફર ફોર સેલ પણ છે. ઓએફએસનો ભાગ છે. 442 રૂપિયાથી 465 રૂપિયા પ્રતિ શેરની એક પ્રાઇસ બેન્ડ અહીંયા રાખવામાં આવી છે. પણ વધારે ચર્ચા કરીશું. આપણી સાથે સાત્વિક ગ્रीन एनर्जी लिमिटेड ना एमडी मानिक गर्ग और सीईओ प्रशांत माथुर अपने साथ जुड़ाया है स्टूडियोज़ में. बहुत स्वागत है आपका दोनों का यहाँ आने के लिए. और पहले तो मानिक जानना चाहेंगे अभी क्यों अपने ये आईपीओ लाए हैं. इसमें फ्रेश इशू भी है, ओएफएस भी है, डेट पर क्या पेमेंट के लिए आप कर रहे हैं, फ्रेश इशू किसके लिए है, अगर आप थोड़ा डिटेल्स देते तो. जी सबसे पहले तो धन्यवाद हमें शो पर बुलाने के लिए. जो हम अभी आईपीओ ला रहे हैं, ये कंपनी हमने 10 साल पहले शुरू की थी. सौर ऊर्जा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उन्होंने सौर ऊर्जा का पूरे देश को टारगेट दिया है, उसको पूरा करने के लिए हमने एक कंपनी शुरू की थी. मैन्युफैक्चरिंग 125 मेगावाट पर एनम का मॉड्यूल कैपेसिटी डाल के, और आज 10 साल बाद हम 3.8 गीगावाट पर एनम का FY 25 के आखिर तक हमारा कैपेसिटी हुआ. जो हमने पूरा जो एक्सपेंशन किया वो हमने ऑर्गेनिकली किया, बिना किसी एक्सटर्नल इन्वेस्टर के. तो जो कमाया सब बिज़नेस में लगाया. अब जिस तरीके से आगे का जो फ्यूचर है सोलर इंडस्ट्री का और हमारे देश का, और जिस तरीके से हमें विकसित भारत बनाना है 2047 तक, सो उसके लिए सौर ऊर्जा बहुत ही रोल प्ले करेगा. तो उसके लिए अभी बहुत ऐसा मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस हो रहा है अभी गवर्नमेंट का. सो बैकवर्ड इंटीग्रेशन जिसे कहते हैं, सेल मैन्युफैक्चरिंग, और उसके बाद वेफर इंगॉट मैन्युफैक्चरिंग पे भी बहुत फोकस है. और जितनी सौर ऊर्जा चाहिए उसके लिए केपेक्स और मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है. सो उसी रैपिड एक्सपेंशन को ध्यान में रखते हुए हमें लगा कि ये सही समय है जब हमें कैपिटल रेस करना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, सो दैट हम अपना जो हमारा कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, उसको हम बढ़ा भी सकें, हम बैकवर्ड इंटीग्रेट कर सकें, सो दैट हमारा जो डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स पे वो हम कम कर सकें. ठीक है, तो आप कैपेक्स करेंगे और डेट भी बहुत है प्रशांत जी. प्री डेट कितना है, प्री आईपीओ डेट कैसे आप इसको कितना रीपेमेंट में जाएगा, क्या प्लान है? देखिए, हमारे डेट जो है वो दो तरीके के हैं. एक तो लॉन्ग टर्म डेट है और एक शॉर्ट टर्म डेट है. तो लॉन्ग टर्म डेट का मतलब ये है कि वो कैपेक्स के अंदर में गया हुआ है. शॉर्ट टर्म इज द वर्किंग कैपिटल. सो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है, जैसे जैसे कंपनी का बिजनेस बढ़ता है, ग्रो करता है, वैसे वैसे कैपिटल की रिक्वायरमेंट वर्किंग कैपिटल की रहती है. बट जितना भी हमारा लॉन्ग टर्म डेट है वो हम इस आईपीओ से हम पूरा पे ऑफ कर रहे हैं. ओके. कोई प्लेज शेयर्स करेंगे नहीं शेयर्स प्लेज नहीं करेंगे. अगर आप हमारा ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू देखेंगे तो हमारे इसमें मेनली 2 पर्पसेस के लिए हम लोग फंड रेज कर रहे हैं. पहला पर्पस जो है वो केपेक्स का है, जो अभी मानिक जी ने बताया कि हम उड़ीसा के अंदर में हम लोग जो केपेक्स कर रहे हैं उसके अंदर में है. और दूसरा पर्पस जो है उसका वो है डेट जो है लॉन्ग टर्म, वो रीपेमेंट के लिए. आप कौन सा एरिया आप कॉन्सेंट्रेट करते हो भारत में? हम पूरे भारत देश में हम बेचते हैं. हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स चैनल के थ्रू भी हम बेचते हैं. हम बड़े. आपका प्लांट उड़ीसा में है? हमारा अभी प्लांट जो है वो हरियाणा में है, अम्बाला में. और अभी जो हमारा नया एक्सपेंशन आ रहा है वो उड़ीसा में आ रहा है. ओके. साथ में अभी FY 26 के लिए गाइडेंस क्या देना चाहेंगे प्रशांत जी, और जो भी आप जवाब दे सकें, क्योंकि मार्जिन्स हो कि टॉप लाइन बैड, क्योंकि आप केपेक्स भी कर रहे हैं, राइट? तो कैसे हम आशा रख सकते हैं नंबर्स के बारे में? देखिए, फॉरवर्ड गाइडेंस देना तो थोड़ा मुश्किल है, बट और देना भी नहीं चाहिए फॉरवर्ड गाइडेंस. बट देखिए, हमारा ये कैपेसिटी एक्सपेंशंस के क्या कितना आपको पास से हम बता सकते हैं कि फ्यूचर कैसा रहेगा. सो अगर आप देखें तो हम कंसिस्टेंटली लास्ट 3 साल के अंदर में अगर आप हमारा रेवेन्यू देखेंगे तो करीब 88% के आसपास बढ़ा है कैगर के ग्रोथ के हिसाब से. और अगर आप एबिटा देखेंगे तो 200%, 250% से हमारा एबिटा बढ़ा है
कैगर बेसिस पे। सो और सेम पैट के अंदर में भी अगर आप देखेंगे तो हमारा काफ़ी मैसिव ग्रोथ हुआ है लास्ट 3 साल के अंदर में। सो हम कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं जिससे, और हमारी कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं। तो हमारी कैपेसिटी आफ्टर दिस उड़ीसा एक्सपेंशन कंप्लीशन हमारी मॉड्यूल कैपेसिटी 8.8 गीगावाट हो जाएगी और सेल कैपेसिटी 4.8 गीगावाट हो जाएगी। सो हमारा रेवेन्यू और प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ेगा हमारा, क्योंकि हमारा सेल मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा तो हमारा बेटर कॉस्ट एफिशिएंसी आ जाएगा, स्केल होगा तो हमारा उससे, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन उससे भी हमारा बहुत कॉस्ट एफिशिएंसी आएगा और हमारा प्रॉफिट और रेवेन्यू और बढ़ेगा फ्यूचर के अंदर में। मानिक जी, अभी आपका क्या मार्केट शेयर है? बाद में अगर ये कैपेक्स कर रहे कितना बढ़ेगा, क्योंकि अभी फॉरेन प्लेयर्स भी है, चाइनीज़ प्लेयर्स बहुत है। सो कैसे आप टैकल करेंगे वो? राइट, सो जहाँ तक चाइनीज़ प्लेयर्स की बात है, अभी हमारे सरकार का जो अभी करंट पॉलिसीज़ हैं जिसमें कि उन्होंने ALMM नॉन टैरिफ बैरियर से और कितना जो इफेक्ट करेगा आपकी कंपनी को? हाँ, तो वो चीज़ों का बहुत बेनिफिट है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। और वो ना कि सिर्फ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, वो जो गवर्नमेंट का जो प्लान है वो ये है कि पूरा वैल्यू चेन इंडिया के अंदर क्रिएट हमें करना है, जिससे कि हमारी डिपेंडेंस इंपोर्ट्स के ऊपर बिल्कुल शून्य के बराबर हो जाए। तो वो होने के बाद आई थिंक चाइना से हमें थ्रेट थोड़ा कम हो जाएगा इस इंडस्ट्री के अंदर। और जहाँ तक हमारी इंटरनल मार्केट शेयर की बात करें तो हम पिछले 1-2 सालों से हम 5 से 7% का मार्केट शेयर है हमारा सेल्स में इंडिया की, और हमें लगता है कि वो हम इजीली डिफेंड कर पाएंगे आने वाले टाइम में भी। लास्ट क्वेश्चन, हाँ जी। क्यों प्रपोज्ड इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आप कहना चाहेंगे इन्वेस्टर को? देखिए, बहुत सारे कारण हैं। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, कोई भी कंपनी होती है, वो बनती है अपने लोगों से, अपने पीपल से और कंपनी के विजन से। सो आपको उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कंपनी ने पास्ट के अंदर में ग्रोथ दिया है, कंसिस्टेंट रही है। अगर आप देखें तो पिछले 10 साल के अंदर में प्रमोटर्स ने अपने बिजनेस में से कुछ पैसा नहीं निकाला है जी। सो प्रमोटर्स आर फुली कमिटेड, टीम इज़ वेरी प्रोफेशनल और कमिटेड है। ये सनराइज इंडस्ट्री है, जैसे हम बोलते हैं कि सोलर क्रांति अभी शुरू हुई है इस देश के अंदर में। सो फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रांग है, फंडामेंटली जो इंडस्ट्री है हमारी वो बहुत स्ट्रांग है, और हम लोग कंटिन्यू करेंगे ग्रोथ। अगर आप देखें, हम हर सेगमेंट में बेचते हैं, लार्ज यूटिलिटी में बेचते हैं, C&I, ओपन एक्सेस, रिटेल के अंदर में हमारा काफ़ी नेटवर्क है। हम सोलर EPC भी करते हैं, सोलर पंप भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। सो हमारा जो पोर्टफोलियो है, वाइड एरिया है, फ्यूचर बहुत ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, वर्ल्ड है, फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री है। तो एक अपॉर्च्युनिटी છે જો તમારે નિવેશ કરવું હોય તો અહીંયા તમે નિવેશ કરી શકો છો। 29મી સપ્ટેમ્બર સુધી આ ઇશ્યુ ચાલુ રહેશે। પ્રશાંત जी और मानिक जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद। અને એ સાથે